हेलो फ्रेंड्स। आज हम पंजाब के जो ब्रिटिश में विलय हुआ था, ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हुआ था, उसके बारे में जानेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। पंजाब में जो स्टार्टिंग में था वो 12 मिसल में विभाजित था। जो पंजाब का क्षेत्र किसमें विभाजित था? मिसलों में विभाजित था। उसमें 12 मिसल है ना, 12 मिसल में विभाजित था। उसमें से एक मिसल था सुकर चकिया मिसल, है ना। एक मिसल था उसमें से सुकर चकिया मिसल था, उससे रणजीत सिंह संबंधित थे। सुकर चकिया मिसल था, उससे राजा रणजीत सिंह संबंधित थे ना। राजा रणजीत सिंह संबंधित थे, है ना। रणजीत सिंह संबंधित थे, है ना। ये कब से कब तक रहे? 1780 से 1839 तक इन्होंने पंजाब पर अपना शासन किया। ठीक है। इनका साम्राज्य कहां से कहां फैला हुआ था? रणजीत सिंह का, है ना। इनका साम्राज्य काबुल से लेके लद्दाख तक फैला हुआ है ना। काबुल से लद्दाख तक साम्राज्य फैला हुआ था। तो काफी विस्तृत साम्राज्य लिए हुए थे। अब जो राजा रणजीत सिंह थे, इन्होंने अन्य मिसलों पर नियंत्रण स्थापित कर पंजाब राज्य की स्थापना की थी, है ना। अन्य मिसलों पर अपना नियंत्रण स्थापित कर पंजाब राज्य की इन्होंने स्थापना की, है ना। पंजाब राज्य की स्थापना की थी और राजधानी इन्होंने अपनी जो पंजाब राज्य की राजधानी बनाई थी इन्होंने 1799 में लाहौर को बनाया था, है ना। लाहौर को राजधानी बनाया, लाहौर को इन्होंने अपनी राजधानी बनाया था, है ना। लाहौर को राजधानी बनाया था 1799। अब आगे क्या होता है? रणजीत सिंह ने क्या करा था? अफगान शासक थे शाह सुजा, है ना। अफगान शासक थे शाह सुजा, अफगान शासक थे शाह सुजा, अफगान शासक थे शाह सुजा की सहायता की बदले में उन्हें कोहिनूर हीरा प्राप्त हुआ था, है ना। शाह सुजा की सहायता की बदले में उन्हें कोहिनूर हीरा प्राप्त हुआ। कोहिनूर हीरा प्राप्त हुआ किससे? अफगान शासक शाह सुजा से इनको कोहिनूर हीरा प्राप्त हुआ। ठीक। आगे क्या होता है? एक और अफगान शासक थे जिनका नाम था जमान शाह, है ना। अफगान शाह था जमान शाह। जमान शाह की इन्होंने क्या करा? जो चिनाब नदी में इनकी जो टोपी गिर गई थी उनको निकलवा कर वापिस इनके पास भेज दी, है ना। इससे क्या हो? बदले में जमान शाह ने इनको राजा की उपाधि दी। राजा की उपाधि मतलब राजा रणजीत सिंह हो गए। रणजीत सिंह से ये राजा रणजीत सिंह हो गए। 1809 में ब्रिटिश गवर्नर जनरल लॉर्ड मिंटो, है ना, लॉर्ड मिंटो के प्रतिनिधि मेटकाप ने रणजीत सिंह के साथ अमृतसर की मैत्रीपूर्ण संधि की। कौन सी? अमृतसर की मैत्रीपूर्ण संधि की, है ना। अमृतसर की मैत्रीपूर्ण संधि की, जिसके तहत अंग्रेज और सिखों ने एक दूसरे की सीमाओं का सम्मान करने की बात कही, है ना। अब ये अमृतसर की संधि हो गई। इसके बाद आता है हमारा जो एक फ्रांसीसी पर्यटक था, कौन? विक्टर जेकमा, ना। एक फ्रांसीसी पर्यटक था विक्टर जेकमा। इसने रणजीत सिंह की तुलना नेपोलियन से की। किससे की? नेपोलियन, है ना। जो फ्रांस का शासक था नेपोलियन से की। और इसे और जो रणजीत सिंह है उन्हें छोटा बोनापार्ट कहा, है ना। रणजीत सिंह को छोटा बोनापार्ट कहा, है ना। छोटा बोनापार्ट कहा, छोटा बोनापार्ट कहा। रणजीत सिंह निरंकुश शासन में विश्वास करते थे, है ना। निरंकुश शासन में विश्वास करते थे, अर्थात इन्होंने जो गुरुमत होता था, जो प्रजातांत्रिक व्यवस्था होती थी, उसको मान्य नहीं किया, है ना। जो गुरुमत होता था, गुरुमत जिसके अंतर्गत प्रजातांत्रिक व्यवस्था होती थी, उसको नहीं माना, है ना। गुरुमत को इन्होंने नहीं माना। रणजीत सिंह ने सर्वाधिक ध्यान अपनी सेना के प्रशिक्षण पर दिया, है ना। सेना के गठन या प्रशिक्षण पे दिया। अपनी सेना को इन्होंने यूरोपीय पद्धति से प्रशिक्षित कराया, है ना। जो यूरोप में पद्धति चल रही थी
उससे प्रशिक्षित कराया है। इस आधार पर मतलब इनकी सेना को एशिया की दूसरी सबसे बड़ी सेना कहा जाता था। इन्होंने जो घुड़सवार सेना का प्रशिक्षण किससे कराया है ना, घुड़सवार सेना का प्रशिक्षण किससे कराया, जनरल घुड़सवार, लिख देता हूं मैं, घुड़सवार सेना के प्रशिक्षण के लिए इन्होंने किसको नियुक्त किया, फ्रांसीसी सेनापति एलार्ड को नियुक्त किया है ना, फ्रांसीसी सेनापति थे एलार्ड, इनको नियुक्त किया घुड़सवार के लिए। पैदल सेना के लिए किसको नियुक्त किया, पैदल सेना के लिए इन्होंने इटली के सेनापति जनरल वंतूरा है ना, जनरल वंतूरा को नियुक्त किया है ना, पैदल सेना के लिए। तोप खाने के प्रशिक्षण के लिए इन्होंने किसको नियुक्त किया, तोप खाने के प्रशिक्षण के लिए, तोप खाने के प्रशिक्षण के लिए फ्रांसीसी सैन्य अधिकारी कोर्ट और गार्डनर की नियुक्ति की है ना, फ्रांसीसी सैन्य अधिकारी कोर्ट एवं गार्डनर की नियुक्ति की है ना, गार्डनर की नियुक्ति इन्होंने की। तो इन्होंने अपनी सेना को यूरोपीय पद्धति से विकसित कर जो राज्य की सुरक्षा महत्वपूर्ण होती है उसको बल प्रदान किया। अपनी सेना में इन्होंने विभिन्न धर्मों के लोगों का समावेशन किया और इनके जो तोप खाने का प्रधान था, तोप खाने का प्रधान इलाही बख्श था, तोप खाने का प्रधान इलाही बख्श था है ना, इलाही बख्श, इलाही बख्श तोप खाने का प्रधान था। सेना को इन्होंने महाना वेतन पद्धति से युक्त किया, महाना वेतन पद्धति से युक्त किया। इनके राज्य में आय का सर्वप्रमुख स्रोत भूराजस्व था, भूराजस्व था जो उत्पादन का 35 से 40% हुआ करता था है ना, उत्पादन का 35 से 40% हुआ करता था। इन्होंने राज्य को 4 भागों में डिवाइड किया है ना, राज्य को 4 भागों में विभाजित किया। कौन कौन से 4 भाग थे वो, लाहौर, मुल्तान, पेशावर, लाहौर, मुल्तान, पेशावर और कश्मीर, 4 राज्यों में इन्होंने विभाजित किया है ना। अब हम आगे की चीजों को वो देखते हैं थोड़ा है ना, आगे की चीजों के अंतर्गत है। आगे क्या होता है 1839 में, क्या होता है 1839 में रणजीत सिंह की मृत्यु हो जाती है। तो रणजीत सिंह की मृत्यु होने के बाद पंजाब राज्य में गुटबाजियां बढ़ने लगती है ना, छोटे छोटे गुट बढ़ने लगते हैं। इसमें प्रमुख सिंगनवालिया ग्रुप और डोगरा ग्रुप थे है ना, सिंगलवालिया ग्रुप से कौन संबंधित थे, रणजीत सिंह, और डोगरा ग्रुप भी इसमें आ जाता है। अब रणजीत सिंह के पश्चात खड़क सिंह, नोनिहाल सिंह, शेर सिंह और दिलीप सिंह शासक बनते है ना, दिलीप सिंह शासक बनते हैं। इससे क्या होता है राजनीतिक अस्थिरता बढ़ने लगती है ना, इससे क्या होता है राजनीतिक अस्थिरता बढ़ने लगती है। तो इससे अंग्रेजों को हस्तक्षेप करने का मौका मिल जाता है, अंग्रेजों को हस्तक्षेप करने का मौका मिल जाता है राजनीतिक अस्थिरता के चलते। और इससे क्या होता है सिखों के साथ युद्ध होता है जो प्रथम आंग्ल सिख युद्ध के रूप में सामने आता है, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध के रूप में सामने आता है, जो कब होता है 1845 से 46 के मध्य होता है ना। इसके तहत ब्रिटिश गवर्नर जनरल लॉर्ड हार्डिंग थे, लॉर्ड हार्डिंग इस समय ब्रिटिश गवर्नर जनरल थे, और इनके एक अधिकारी थे मेजर ब्रॉडफुट है ना, मेजर ब्रॉडफुट ने सिखों, मेजर ब्रॉडफुट ने सिखों के विरुद्ध उत्तेजक बयान दिया है ना, उत्तेजक बयान दिया और युद्ध हुआ है ना, और युद्ध में सिख सेना पराजित हो जाती, सिख सेना पराजित हो जाती क्योंकि वैसे ही उनके अंदर फूट चल रही थी और ये ब्रिटिश सेना काफी अपने आप को मजबूती में आगे बढ़ रही थी। अब जब ये युद्ध हार जाते हैं तो दिलीप सिंह शासक थे पंजाब के, तो उनके साथ लाहौर की संधि की जाती है 1846। इसके तहत क्या होता है लाहौर में एक ब्रिटिश प्रतिनिधि नियुक्त किया जाता है ना, लाहौर में एक ब्रिटिश प्रतिनिधि नियुक्त किया जाता है। साथ ही इन सिक्कों से कश्मीर प्राप्त किया जाता है ना, कश्मीर ले लिया जाता है ना, कौन ले लेते हैं ब्रिटिश ले लेते हैं और इसे गुलाब सिंह को भेज देते हैं है ना,
कश्मीर को गुलाब सिंह को भेज देते। ये महत्वपूर्ण है, कश्मीर को गुलाब सिंह को भेज देते। कौन भेज देते? अंग्रेज भेज देते। किससे लेके? सिखों से लेके, है ना, भेज देते हैं। अब फिर आगे क्या घटनाक्रम घटता है? कुछ महीने के बाद पुनः दिलीप सिंह के साथ भीरोवाल की संधि होती है ना, भीरोवाल की संधि होती है। तो भीरोवाल की संधि के तहत क्या होता है? भीरोवाल की संधि होती है, इसके तहत जो लाहौर दरबार में स्थायी सेना रखी जाती है ना, स्थायी सेना रखी जाती है, और रानी जिंदल कौर की जो संरक्षण की भूमिका होती है वो समाप्त कर दी जाती है ना। रानी जिंदल कौर के साथ जो संरक्षण की भूमिका में थी वो समाप्त हो जाती है। आगे चल के द्वितीय आंग्ल आंग्ल सिख युद्ध होता है 1849। ये किस कारण से होता है कि जो लॉर्ड डलहौजी था वो अपनी नीतियों के तहत विलय विस्तार पर बल दे रहा था, विलय और विस्तार पर बल दे रहा था, और उन्होंने सिखों पर युद्ध करने का आरोप लगा दिया, है ना, आरोप लगा दिया, और बोल दिया कि सिखों से युद्ध तुरंत मतलब अवश्य होगा और उसमें हम विजय होंगे। तो तत्पश्चात क्या हुआ? सिखों पर युद्ध का आरोप लगाया और उनसे युद्ध छेड़ दिया, है ना, युद्ध छेड़ दिया, और उनकी कमजोरियों का लाभ उठाते हुए 1849 में सिखों को पराजित कर उसे जो पंजाब राज्य को ब्रिटिश राज्य में मिला लिया। तो इस तरह से पंजाब का विलय पूर्ण हो जाता है। तो आगे वाले वीडियो में हम आगे के घटनाक्रम को जानेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।